जैसा कि आप सभी को पता है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के बिल्कुल गेट के सामने हमारे सभी शिक्षक साथी बैठे हैं। पीछे आप देख भी सकते हैं। और हमारा जो बैठने का मकसद है वो यही है कि जो हमारा ऑफिस ऑर्डर 19 सितंबर 2019 को पास किया गया था उसको लागू किया जाए, और जो इम्प्लीमेंटेशन से उसमें और सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं। बस हमारी जो सैलरी है, जो 7वें पे कमीशन के अनुसार समान काम समान वेतन है 57,700, वो नहीं दी जा रही। 6ठे पे कमीशन में जब हमारी 25,000 थी उसको देते वक्त कोई दिक्कत नहीं थी जी, लेकिन अब ये जब दे रहे हैं ना 57,700, उसमें कई सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। जब हमें 25,000 दिए गए जो कि 6ठे पे कमीशन के अनुसार थे, तब हमसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया था। ना सैंक्शन नॉन सैंक्शन का कोई दिक्कत थी, ना ही हमारे वर्कलोड के ऊपर कोई बात थी। लेकिन जैसे ही 57,700 की हमारी लेने की बात आई है तो इन्हें कभी इसमें सैंक्शन नॉन सैंक्शन में उलझा रहे हैं, कभी वर्कलोड में उलझा रहे हैं, जो कि हमारे को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। और रही बात 16 महीने से हमने सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हमारी अथॉरिटी ने कभी ये नहीं किया कि होगा नहीं। हमें ये हमेशा ये कहा गया है कि आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जब भी हम मिलने गए हैं, जब भी हमने ज्ञापन सौंपा है, अथॉरिटी ने हमें ये कहा है कि आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन चिंता कब तक ना करें? 16 महीने कम नहीं होते। 16 महीने में एक बच्चा पैदा होके 7 महीने का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारी उन सब चीजों को नकारा गया है। अब जब 1-2 बार हमारी अंदर जाके वार्तालाप हुई है तो इस ऑफिस ऑर्डर को कहा गया है कि ये तो जल्दबाजी का निर्णय था। तो जो भी हमें ये कहा गया कि इंतजार कीजिए, उस इंतजार के निर्णय को हम कैसे माने कि जब आप पहले तो ये कह देते कि ये ऑफिस ऑर्डर आपका जल्दबाजी का निर्णय है, तो किस बात पर विश्वास करें? जब आपकी लिखित जो रूप में आप हमें दे रहे हैं उसके लिए आप ये कह देते हैं कि ये तो आपका जल्दबाजी का निर्णय है। कम कलम पे विश्वास कैसे करें जब आप इस कलम को ही नकार रहे हैं? तो हमारी तो प्रशासन से, शिक्षा मंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री से सिर्फ यही गुजारिश है कि आप इस चीज पे फोकस करें कि ऐसे इतने जो हमारे शिक्षक हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के, वो यहाँ क्यों बैठे हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि हमें यहाँ आना पड़ गया? और कुछ महिलाएं जो आप देख रहे होंगे पीछे, बहुत सारी महिलाएं, हम साथी जिसमें मैं भी हूँ, हम रात को यहाँ रुकते हैं। कभी चूहे आ जाते हैं, किसी को बीपी लो हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है। कुछ ऐसी फीमेल्स की जो सिचुएशन ऐसी होती हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ मैं भी, लेकिन आप इस बारे में सोचें कि ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हम यहाँ आके बैठे हैं और हमें ही क्यों समझाया जा रहा है 16 महीने से? वो जवाब उन प्रशासन से लें। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो प्रशासन 16 महीने से कहाँ था जो अब ये कह रहा है कि दो महीने रुक जाइए, 1.5 महीने रुक जाइए। हमारी मजबूरियां हमें लेके आई हैं। किसी को शौक नहीं है, किसी की बहन बेटी आके सड़क पे बैठना नहीं चाहती। हमारे घर वालों का भी हमारे ऊपर प्रेशर है। हमारे बच्चे भी घर में बैठे हैं जो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कब आएंगे आप। लेकिन तो मेरा सिर्फ प्रशासन से यही सवाल है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करें। ये नहीं है कि वर्कलोड क्या है, इलिजिबल नॉट इलिजिबल के बारे में बात हुई है। इस लेटर में साफ लिखा है कि इलिजिबल नॉट इलिजिबल, इलिजिबल को 57,700 देंगे, नॉट इलिजिबल को 35,400 देंगे। फिर ये इसको उलझा क्यों रहे हैं इस बात को? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है कि आप कह रहे हैं कि 57,700 सिर्फ सैंक्शन नॉट सैंक्शन को दी जाएगी। ये एक तरीके से काम को ना करने के तरीके निकाले जा रहे हैं। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि काम को करने का तरीका निकालें, उसको उलझाने का नहीं। हमें परेशान ना करें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। एक महिला यूनिवर्सिटी में महिलाएं इतनी बैठी हैं, कम से कम उनके बारे में सोचें। बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ। मेरे साथी ने कहा कि जो भी हमारे प्रशासन की खामियां हैं, जिनकी वजह से हमें हमारी जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल रही पिछले 16 महीने से, जिससे हमने बहुत ही हमने, हमारे परिवार ने शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से संघर्ष किया है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, बाकी मुद्दा उन्होंने बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कितना टाइम है, क्या मिला है, नॉन एलिजिबल, एलिजिबल, सैंक्शन, नॉन सैंक्शनड, वर्कलोड, सब कुछ। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी खामी है प्रशासन की, और जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि हमने जो हमारी वीसी मैडम है यहाँ की, वो एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करती हैं, वो IIPA में काम करके आई हैं, ठीक है, वो एक ब्यूरोक्रेट के जैसे उन्होंने काम किया है। लेकिन यहाँ पे आके वो कहते हैं कि फाइलें नहीं चल रही, वर्क प्रोसेस स्लो है,
कमेटियां काम नहीं कर रही। तो क्यों काम नहीं कर रही? आप तो ऐसे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं कि आपको वो हैंडल करना आना चाहिए, तो कहाँ है? आप उसको लीड क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कहाँ हैं? हम आपकी बुक्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये वो, हम आपके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वहां पे आप कुछ बोल रहे हो। आप अब तक मेरे लिए एक इंस्पिरेशन के जैसे काम कर रहे थे, जितना मैंने उनको पढ़ा है, जितना दूसरों से सुना है या खुद सुना है, लेकिन यहाँ पे आके वो छवि धूमिल हो रही है। और हम सभी, खासकर महिलाएं, हम चाहते थे कि हमारी वीसी मैडम जो हैं वो एक महिला हैं और महिला के दुख दर्द को समझेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसा बोला जाता है कि यू मे बी नॉट लकी, कि आपको 5700 मिले। क्यों? क्योंकि हम महिलाएं हैं जो सदियों से दबती आई हैं। और हमारा क्या कसूर है कि हम नॉर्थ इंडिया की सिंगल वुमेन यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं? क्या ये हमारी गलती है? क्या हमने जो डिग्रियां प्राप्त की हैं, इतनी मेहनत करके वो अचीवमेंट्स की हैं, क्या वो हमारी गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी गलती सिर्फ ये है कि 7th पे कमीशन ने रिकमेंड कर दी कि इनका बेसिक जो पेमेंट है वो 5700 है, वो इनको दिया जाए, जिसपे हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, और हम आके यहाँ पे बैठ गए उस मांग को लेकर, और ये हमारा अधिकार है और लेकर ही उठेंगे। डिपार्टमेंट से हूँ, हम गेस्ट फैकल्टी में आते हैं और पिछले 40 महीने से हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, उनको पिछले 40 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसका कारण जो है वो जो यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही बता सकता है, हमें इस बात का नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये बोल रहे हैं कि जब हमें रेगुलर सैलरी देनी है तो वो जो पोस्ट है वो सैंक्शनड है या नॉन सैंक्शनड है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब उनको टीच करते हैं, तो तब वो सैंक्शन और नॉन सैंक्शन वाला मुद्दा कहाँ जाता है? जब हम उनको जी जान लगा के पढ़ाते हैं तब ये नॉन सैंक्शन और सैंक्शन पोस्ट नहीं देखी जाती हैं। सैलरी के टाइम पे सैंक्शन पोस्ट देखी जाती है, नॉन सैंक्शन देखी जाती है, दैट्स ऑल। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि एक इकलौती यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ इंडिया की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है। जो भगत फूल सिंह जी जो थे, महापुरुष जो थे, उनका सपना क्या था कि उनकी यूनिवर्सिटी से जो है औरतें जो हैं वो शिक्षित हो, इतनी शिक्षित हो कि आप कम से कम अपने वो बच्चों का जो है पालन पोषण कर सके। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज इस प्रशासन ने उनके सपनों का कत्ल कर दिया। उनका जो सपना था, क्या सपना था? यही सपना था कि हर औरत जो है वो शिक्षित निकले, अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने बच्चों का पालन पोषण करे, और समाज को जो है वो बढ़ावा दे। लेकिन वास्तव में इन प्रशासन ने उनके सपनों का कत्ल किया है। उन मजबूर औरतों को मजबूर पे खड़ा कर दिया कि हमें रात को सारी रात यहाँ पर बैठने में मजबूर कर दिया। हम यहाँ धरने पर बैठे हैं भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय, जिस महिला विश्वविद्यालय को आज हम देख रहे हैं। इस महिला विश्वविद्यालय की संकल्पना, इस गेट के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है भगत फूल सिंह, वो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने गुलाम भारत के अंदर आज़ाद शिक्षा की व्यवस्था का सपना देखा और उन्होंने उसकी नींव रखी और उसको क्रियान्वयन भी किया। लेकिन उस समय भी अराजक तत्वों ने उसको शहादत दी, ठीक है। लेकिन उसका शारीरिक रूप से हमारे बीच से उस समय चला जाना ठीक था, लेकिन वर्तमान यूनिवर्सिटी प्रशासन का, विशेष रूप से वाइस चांसलर का, इसके ऊपर जो उदासीन रवैया रहा है, असंवैधानिक रवैया रहा है, अमानवीय रवैया रहा है। क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का जिक्र किया गया, इंडिविजुअल डिग्निटी की बात की गई है। यहाँ पर सड़क पर जो महिलाएं बैठी हैं, वाइस चांसलर महोदय इस यूनिवर्सिटी का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मुखिया होने के नाते उसको प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित करनी चाहिए और यहाँ आकर देखना चाहिए था कि वो जो महिलाएं बैठी हैं, उनके साथ जो पुरुष बैठे हैं, उनका हालचाल पूछना चाहिए था कि आप किस मांग को लेकर बैठे हैं। पूरा होना दूर की बात थी। तो ये भगत फूल सिंह का जो शारीरिक रूप से उस समय हमारे बीच से चले गए थे, लेकिन वैचारिक हत्या, इस महोदय का जो रवैया लोकतंत्र के अंदर, शिक्षा व्यवस्था के अंदर, ऐसा वाइस चांसलर हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर वाइस चांसलर महोदय अपने रवैये को नहीं बदलती है तो इस आंदोलन को हम और भी गति देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जो चलाना होता है उसके अंदर शिक्षक और विद्यार्थियों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर शिक्षक सही नहीं है तो वहां पर शिक्षा प्रणाली सही नहीं चल सकती है। तो इसलिए मेरा यूनिवर्सिटी प्रशासन से यही मांग है कि वो इस मामले में जल्द से जल्द इंटरवीन करे और इसका एक रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन